सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर मुज़ाकरात मानी खेज़ मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और इस बार ये मुज़ाकरात चाइना की मेज़बानी में हो रहे हैं। चाइना दोनों ममालिक का बहुत ही करीबी मुल्क है। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किसी से ढके छुपी नहीं है और इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ भी चाइना के ताल्लुकात बेहतर है। तो इस बार चाइना की ख्वाहिश पर रोमची में मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो आज शुरू होगा और ये पहला दौर नुमाइंदों की सतह पर होगा। पाकिस्तान से जो एडिशनल सेक्रेटरी है वजारत ख़ारजा के वो चाइना पहुंच चुके हैं और इसी तरह जो अफ़गानिस्तान की जानिब से 5 रुकनी वफ़द है जिनका अगर मैं बात करूँ वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे हैं मोहब्बुल्लाह वसीक़ और अब्दुल हई कांत, ये 2 नुमाइंदे हैं और उसके साथ ही साथ वजारत दाखिला की जानिब से आरिफुल्लाह और वजारत दिफ़ा की जानिब से रूहुल्लाह उमर और डीजी जो इंटेलिजेंस है उनके डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस है उनके नुमाइंदे याहिया तकल ये शामिल है इस वफ़द में। ये 5 रुकनी वफ़द है जो चाइना पहुंचा है और पाकिस्तान का वफ़द भी चाइना में मौजूद है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी आज चाइना से पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी चाइना के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। ज़ाहिर सी बात है इस मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी बातचीत हुई होगी और दीगर अहम उमूर पर बात हुई है। तो कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है, वक्त का भी हतमी नहीं बताया गया कि ये मुज़ाकरात रुमची में होंगी। चाइना इसकी मेज़बानी करेगा, चाइनीज़ के आला हुकाम भी इस मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। वफूद दोनों सतह पर जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, पाकिस्तान की जो शराइत है वो एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ पर रखेंगे। जो मुज़ाकराती मेज़ है उस पर वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात है वो सामने रखेंगे, अफ़गानिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखेगा और ये पहला दौर होगा। और अगर ये पहला दौर मुस्बत होगा, यकीनन यही कहा जा रहा है कि इस बार बड़े मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। इससे कबल भी मुज़ाकरात का दौर हुआ था जो कि नाकाम रहा था। उस मुज़ाकरात में भी बातचीत हुई मगर कोई हतमी नतीजे तक वो बातचीत नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता आज के मुज़ाकरात जो चाइना में होने जा रहे हैं उस बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े मानी खेज़ होंगे। पहली सतह पर जो है वफूद की सतह पर ये मुज़ाकरात होंगे और अगर मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त की तरफ बढ़ेंगे फिर दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा होंगे या फिर दोनों ममालिक जिनको भी ये टास्क सौंपेगा मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ वो सामने आएंगे और बातचीत होगी। तो ये पहला दौर होगा। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गानिस्तान के सामने रखेगा, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसको पनाह अफ़गानिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम भी है और पाकिस्तान के पास शवाहिद भी इससे मुतल्लिक़ मौजूद है, उस पर बात होगी और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ रोकने से मुतल्लिक़ बात होगी और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तो अगर वफूद की सतह पर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर अगला दौर शुरू होगा। अफ़गानिस्तान के जो कुछ हुकाम हैं जो इस डेलीगेशन में मौजूद है, उनके नुमाइंदे भी हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से भी हमारी वहाँ पर भी बात हुई। अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामी है उन हुकाम का भी इस बार ये मौक़िफ़ है कि दोनों ममालिक को बैठ कर बात करनी चाहिए ताकि दोनों हमसाया ममालिक हैं वो मिलकर आगे बढ़े, तजारत को फ़रोग़ दे और मिलकर जो है वो इस ख़त्ते में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इससे कबल भी अफ़गानिस्तान के सामने रखे गए थे और आज की इस जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी उनके सामने रखेंगे और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है। और चाइनीज़ हुकाम का भी, चाइना के जो आला हुकाम है उनका भी ये मौक़िफ़ है कि इस बार बड़े मुस्बत और पायदार मुज़ाकरात होंगे और हमारी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक मिल बैठ जाए ताकि ख़त्ते में एशिया के अंदर दोनों ममालिक का जो रोल है वो सामने आए। तो ये वो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर सकूं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जारी जंग थी, माह मुक़द्दस का जब इख्तिताम था और ईद करीब आई तो इस जंग को सीज़ फायर कर दिया गया था और कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था और कहा गया था कि अब दोबारा बैठेंगे और अगर बात हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान एक बार फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया और अब तक जितनी जंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामी है उनको उठाना पड़ा और उनके बेशतर बड़े जो पॉइंट्स थे, जो उनके मुख्तलिफ़ एयर बेसिस थी, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया और उनको टारगेट किया और उनको बावर कराया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तख़रीबकारी हो रही है इसमें वहाँ से आता है और उन लोगों की निशानदेही भी की। और आज के इन मुज़ाकरात में भी वो तमाम तर चीज़ें सामने रखी जाएंगी और ये तवक्को की जा रही है कि ये मानी खेज़ मुज़ाकरात होंगे और दोनों ममालिक के दरमियान एक मुस्बत दौर का आगाज़ होगा और उम्मीद भी यही की जा रही है और ये पहला दौर है और जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि पहला दौर
मुस्बत रहा या नहीं, मगर चाइना और चाइनीज़ हुकाम का कहना है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये थी लेटेस्ट डेवलपमेंट, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मुझे इजाज़त दें, एक बार फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।